वहीं 2 दिवसीय आईपीएस मीट आयोजित होगी। 7 और 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी मीट। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीट का शुभारंभ करेंगे। आईपीएस एसोसिएशन की ओर से आयोजन होगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस मीट का शुभारंभ करेंगे। आईपीएस एसोसिएशन की ओर से यह आयोजन होगा। तो 2 दिवसीय आईपीएस मीट का आयोजन होगा। 7 और 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी मीट। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, यदि बात करें भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस मीट का आयोजन होगा, पूरे प्रदेश से आईपीएस इस आयोजन में पहुंचेंगे 7 और 8 फरवरी को। कविता, बड़ा आयोजन है और मध्य प्रदेश में पहली बार आईपीएस मीट का आयोजन हो रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो आईएएस मीट का आयोजन तो हर साल होता है। आमतौर पे जनवरी के महीने में आईएएस मीट का आयोजन होता है, लेकिन आईपीएस मीट अभी तक आयोजित नहीं होती रही है। लेकिन इस बार पहला अनुभव है जो मध्य प्रदेश में आईपीएस मीट का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 7 और 8 फरवरी को आयोजित होगी। यानी कि परसों और नरसों ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारियों को आमंत्रित किया गया आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से, जिसका आगाज यानी कि शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान कई तरह की एक्टिविटीज होंगी, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि जो पुलिस महकमे के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो जब जुटेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ रहा है उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है कानून को मजबूत करने के लिए। जो अगर हम बात करें तो असामाजिक तत्व हैं तो उनके दिल में किस प्रकार से दहशत हो कानून के प्रति, तो इन सब चीजों को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण आईपीएस मीट कही जा सकती है। 2 दिनों तक अलग अलग तरह से सेशन चलेंगे। इसमें कई विषय विशेषज्ञ भी आमंत्रित किए गए हैं विभाग के माध्यम से, जो कि क्राइम की बारीकियों को समझाते नजर आएंगे। तो एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार का अनूठा कार्यक्रम अभी तक मीट मध्य प्रदेश में आयोजित नहीं की गई थी। इससे ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कानून को एक नया बल मिलेगा, एक नए कहीं न कहीं यहाँ से इसके माध्यम से कई नए सारे सुझाव मिलेंगे। और फिर उसके बाद जब पुलिस काम करेगी तो बहुत सारी चीजें धरातल में उतरती हुई नजर आएंगी। तो एक बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। बिल्कुल संदीप, यदि बात करें दिल्ली में पदस्थ जो एमपी के अफसर है उन्हें भी निमंत्रण दिया जाएगा, उन्हें भी बुलाया जाएगा इस मीट में। कविता, इस मीट की खूबसूरती ये है कि देखिए जो मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी हैं और उनको प्रतिनियुक्ति पर अभी दिल्ली भेजा गया है, तो उनको भी आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से बुलाया नहीं गया। इस कार्यक्रम में उनको भी आमंत्रित किया गया। आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से सभी को कार्ड भेजा गया है विधिवत, और सभी को आमंत्रित किया गया है कि 2 दिनों तक आप भोपाल में आइए, भोपाल की मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। और जो यहाँ पर कानून से संबंधी चीजें हैं, जो अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं, उसका आप भी अनुभव लीजिए। तो एक बड़ा अच्छा अनूठा नवाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से प्रतिनियुक्ति पर गए हुए आईपीएस अधिकारियों ने अपनी सहमति दर्ज की है, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिकारी जुटेंगे। सभी आईपीएस अधिकारी प्रदेश के अलग अलग जिलों के और जो यहाँ के आईपीएस दिल्ली में प्रतिनियुक्त हैं, नियुक्ति पर हैं, वो भी सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा जब पुलिस के सभी बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो एक अच्छा अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल संदीप, आपने बताया कि नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्राइम कंट्रोलिंग के जो टिप्स है वो भी सीखेंगे। बिल्कुल कविता, देखिए जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो आधुनिकता के दौर में आप देख रही हैं कि फिल्मों से, सीरियलों से जिस प्रकार से सीख ले रहे हैं क्रिमिनल दिमाग के लोग। और आजकल आप देखिए कि जो बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या या फिर बड़ी बड़ी अलग वारदातें हो रही हैं,
तो कहीं न कहीं अलग अलग सीरियलों से, फिल्मों से उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, उन सब चीजों को सॉल्व किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। तो यहाँ पर जब वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठे होंगे और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग केसों पर काम किया है और उनको खुलासे किए हैं, वो अनुभव भी यहाँ पर साझा करेंगे। तो जब सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे तो अपने जब अनुभव साझा करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे चीज क्लू निकलते हैं, यानी कि अधिकारी जो नवागत आईपीएस अधिकारी आएंगे तो वो सीखेंगे कि किस प्रकार से अनुभव से आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो वरिष्ठ आईपीएस हैं तो उनसे जो नवागत आईपीएस है वो बहुत कुछ सीखेंगे और इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के माध्यम से जो नवागत आईपीएस अधिकारी हैं तो वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार से सीखें, ये अपने आप में एक बड़ा नवाचार होगा। और उम्मीद है कि जब यहाँ पर वरिष्ठ और नवागत अधिकारी इकट्ठे होंगे तो उसका एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा और उसका जो सरकार चाह रही है तो इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें भविष्य में देखने को मिलेंगी और कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा। कानून के प्रति जो अगर हम बात करें तो जो दहशतगर्द हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग असामाजिक तत्व हैं तो उनके दिल में डर पैदा होगा। बिल्कुल संदीप, जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।